हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल। ये समय को शो करता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फर्दर फिर इन तीनों के 4 टाइप होते हैं और इस तरीके से टेंस टोटल 12 तरीके का होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान की आप बातें कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल जो हो रहा है, जो पहले हो चुका है। पास्ट जो आने वाला है, फ्यूचर। तो इनके तीनों के 4 टाइप है: सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों के आपके टाइप्स हैं। अब इसमें आप आगे इन चारों के अंदर 4 तरीके के सेंटेंस और पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 क्या है क्या नहीं, वो हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सारी चीज़ों का मतलब समझा दें। सिंपल या इंडेफिनेट के अंदर सामान्य वाक्य होते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कोई प्रोसेस लगातार चल रही होती है। परफेक्ट में किसी कार्य के पूर्ण होने की बात होती है। परफेक्ट के अंदर काम पूरा हो चुका होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम चल भी रहा होता है और काफ़ी पूरा भी हो चुका होता है। अब देखिए, इन चारों से जो आपको हमने टेंस बताए हैं, इनके जितने भी टाइप्स हैं, इनमें 4 प्रकार के सेंटेंस और होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में सामान्य वाक्य, नेगेटिव में नकारात्मक, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है और नोट में भी आता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहला टेंस आज हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम अगले लेक्चर्स के अंदर लेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान, सिग्निफिकेंस, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ और ती हूँ। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू ऑब्लिक डज आता है सिंगुलर्स के लिए और डू आता है प्लूरल्स के लिए। सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, प्लूरल में आई, वी, यू, दे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं, तभी आप अच्छे तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे। तो अब आपको आगे की बात हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताते हैं। आपका इम्पोर्टेंट काम है इन सारी चीज़ों को लर्न करना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो आप एस ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे आप प्लूरल वाले में। और एस ई एस भी प्लूरल वो नंबर सिस्टम के हिसाब से चलता है। जैसे बॉयज़ के लिए एस लगेगा, क्लासेस के लिए ई एस लगेगा। अब एग्जांपल पे आते हैं। जैसे सबसे पहले पूजा ऑफिस आती है तो सब्जेक्ट पूजा, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसमें ई एस लग गया। कहीं जाने के लिए टू लगता है, आने के लिए फ्रॉम लगता है। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और उसके आंसर पोस्ट करने हैं, तभी हमारी मेहनत साकार हो पाएगी। जैसे सेंटेंस हैं आपके सामने, उनको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इधर एस ई एस की जगह ले ली है डू ऑब्लिक डज ने, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वही डज आएगा आपके सिंगुलर्स के लिए और डू आएगा आपके प्लूरल्स के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। जैसे अनुज रोज नहीं पढ़ता है तो अनुज, फिर अनुज सिंगुलर है तो डज प्लस नॉट और रीड डेली, डेली लास्ट में आएगा। तो आप बाकी के सेंटेंस के आंसर पोस्ट करिए लिख के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको लेके चलेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है हमेशा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या निधि काला चश्मा पहनती है? तो निधि के लिए आएगा डज, वियर पहनना, ब्लैक गॉगल।
बाकी सेंटेंस आप खुद बनाने का प्रयास करें, जिसे कोरोना से रिलेटेड है। जीना मतलब लिव, क्या माँ अच्छी सब्जी बनाती है, बनाना मतलब प्रिपेयर या मेक, और बेचना यानी सेल। तो इससे संबंधित आप सारे सेंटेंस बना के आंसर पोस्ट करना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि इसके अंदर नॉट लग गया है। इसके एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे हमारे पास सेंटेंस है, क्या शिवजी विष नहीं पीते हैं, तो डज शिवजी के लिए डज आएगा, शिवजी सब्जेक्ट, नॉट पीना यानी ड्रिंक, द पॉइजन, विष को आप टॉक्सिक भी बोल सकते हो और पॉइजन भी बोल सकते हो अमूमन। क्या धोनी सब्जी नहीं खरीदता है, खरीदना मतलब परचेज या बाय, BUY। शेरनी लॉइनस और जंगल में, इन द फॉरेस्ट घूमना, वॉक, विजिट। और मोदी जी झूठ नहीं बोलते, झूठ में बोलने को बोलते लाई, और बोलने को बोलते स्पीक। तो ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए, इनके सारे सेंटेंस आप बना के आंसर पोस्ट करना। उसके बाद पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो बाय बाय स्टूडेंट्स फॉर टुडे क्लास। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको लेकर चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तब तक आपका काम यह है कि आप सारे रूल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अपने आंसर्स पोस्ट करें और रेगुलर रूप से पढ़ते रहें। इसी पढ़ाई को हम जुलाई के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे 1 तारीख से। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।